जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस प्रकार ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर जब ये युवा हो जाते हैं, इनको शेषनाग पर विष्णु को, और फिर उससे निकाल के एक कमल, एक जादूगर भी कर सकता है ये काम, उसकी नाभि से कमल निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर ब्रह्मा को सचेत कर दिया, उधर शिव को वहां से ला करके सचेत कर दिया वहां कैलाश पर्वत पर, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में आपको अभी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा हुआ है। इन तीनों को इकट्ठा किया, विमान में बैठाया दुर्गा ने, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक देवी निकली, फिर वो सचेत हुआ, फिर आगे विमान में बैठा कर ले गई। वो लंबा प्रकरण है, अलग से बताएंगे। फिर क्या हुआ, इन तीनों को घुमा फिरा के और इनको अलग अलग द्वीप दे दिए, अलग अलग इनकी राजधानी बना दी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मापुरी में बना दी, विष्णु जी को विष्णु लोक बना के वहां दे दिया, छोड़ दिया, शिव जी को शिवलोक बना के छोड़ दिया। अब तीनों का विवाह करना आवश्यक था। दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और तीनों को समुद्र में गुप्त कर दिया अपने सिद्धि से, युवा लड़कियों को, और उधर से इन तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर में। अच्छा, आकाशवाणी की उसने, काल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा और मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को। यदि तूने मेरा भेद बता दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये दुर्गा फंस गई, इसके अनुसार चलना इसकी व्यवस्था होगी, और इसके कहने से 100 झूठ बोलती है, सब छल करती है, अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताती है। अपनात्मा, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर। पुण्यात्माओं, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था, और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी। दोपहर के समय वृक्ष के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे, और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह। उसके 2 बच्चे थे, एक तो वहाँ नीचे सो रहा था मिट्टी में, और एक को उसने वृक्ष के टांग रखा था, एक कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए, जिसके आज मैं विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है, और ये हमारे वहाँ नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया, बेटा बहुत दुख पावेगी, और हम विवाह ही तो करना है, हम कर देंगे, तेरा अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। लेकिन मैं कतई नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तो रो रही थी वो अपने कर्मा ने, और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से, और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे 2 पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पर पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ। मैंने अपने कर्म फोड़ लिए, अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी, पर मैं मानी नहीं।
तब परमात्मा की ये कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पे कुहाड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे, और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु है, वो कह रहा है बेटे बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाह करना कंपलसरी था। दुर्गा ने अपने वचन से 3 पुत्री उत्पन्न की, आकाशवाणी की, फिर उस काल ने उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। पर पुण्यात्मा आप ये ना समझना कि दास ने ये सदग्रंथ पढ़ के थोड़ी बहुत अटकलबाजी ला रखी है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये वाणी लिखी हुई है जो दास आपके रूबरू करेगा, और आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है जिसको आज तक हमारे धर्म गुरु नहीं बता सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यही ये काल है, हमेशा ये गुप्त रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो कहने का भाव ये है, अब ये क्या बता रहा है 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में गीता जी के, कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा घटिया और अटल नियम है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। और ये जन समुदाय अबुद्ध यानी बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो प्रेत की तरफ, ज्योत निरंजन ये काल। वो कहता है कि मैं ये मेरा घटिया अटल नियम है, अनुतम अवय, ये अटल नियम है मेरा, अनुतम माने घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। तो इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, सदग्रंथों में हमने अब पाया है ये लिखा हुआ। जब ये बुद्धि काम की परमात्मा कबीर जी की दया से वो सदग्रंथ समझ में आए हैं। तो उसने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा, तो मेरा भेद मत बताना और सारे संसार को संभाल। तब दुर्गा ने कहा कि आप अच्छी बात करते हो, मैं एक औरत और इतने बड़े 21 ब्रह्मांड को कैसे संभालूंगी। अब मैं फंस गई आपके कितने नाच नचाले, तो कैसे संभाल पाऊंगी मैं। तब उसने कहा था कि तू चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूंगा, पर करूंगा गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। आकाशवाणी की इस काल ने कि दुर्गा इनका विवाह कर। तब दुर्गा ने देवी जी ने अपने मुख से, अपने वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और समुद्र में छुपा दिया। उसने सारा बता दिया काल ने, इनको समुद्र में छुपा दे जाके अपनी शक्ति से अचेत करके। और उधर से मैं सारी व्यवस्था करता हूं वहां पर। इस काल ने एक पर्वत रखा, उसके चारों तरफ शेषनाग लपेट दिया और कहा 3 पुत्रों को भेज दिए उस सागर मंथन करें। अब तीनों वहां पर गए, दुर्गा ने बता दिया कि जाओ सागर मंथन करो, वहां सारी व्यवस्था मिलेगी। इन्होंने जो ही वो पकड़ के लाए, तो कब बहाना था, अपने आप घूम रहा था, सारा कुछ बहाना था। तो उसमें से 3 लड़कियां निकली। दुर्गा ने कहा था कि जो भी वस्तु निकले उसकी पहचान रखना, अलग अलग लाना। जो प्रथम निकले, द्वितीय निकले, तृतीय निकले, उनको याद रखना कौन सी पहले, कौन सी दूसरी, कौन सी वस्तु तीसरी बार आई। तो 3 लड़कियां आई, वो फंक्शन अपने आप बंद हो गया, नहीं चला। वो समझ गए कि बस यही मिलना था। वापस आ गए, अलग अलग लड़कियों को साथ लेकर के माँ से बताया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय निकली थी, ये तृतीय निकली थी। इसी प्रकार इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। प्रथम ब्रह्मा का हुआ था, दूसरा विष्णु का हुआ था दुर्गा और इस काल के संयोग से, और तीसरा शंकर का हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा से विवाह कर दिया। वहां कोई बारात नहीं थी उस समय। पुण्यात्मा कुछ ध्यान देना दास के वचनों पर। जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का ब्याह हुआ, शिव का ब्याह हुआ, वहां बारात नहीं थी। माँ ने कह दिया यह लड़की बेटा तेरे ब्याह दी, हो गया ब्याह। ऐसे दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु से शादी कर दी जो दूसरी बार निकली थी। और तीसरी बार जो निकली थी
सबसे लास्ट में ओ शंकर से व्याधि। अब जो हम ड्रामा करते हैं ये हम भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं। बारात ले लेना, नाचना और कूदना और फंड करना। तो यहां से फिर इस काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हुई, सुर असुर उत्पन्न हुए। आगे फिर चलकर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी सृष्टि से भर गई। अब इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई अपनी अमृतवाणी में सुनाता हूं, ताकि आपको विश्वास होगा। ये देखिएगा कबीर सागर, ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम। ये कौन है? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और इसके कौन है? ये मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये अब हम इसके ज्ञान बोध में आते हैं। ज्ञान बोध में और बोध सागर ज्ञान बोध का 21 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यहां देखिएगा, अब परमात्मा ने क्या कहा है कि धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है, परमात्मा का जो नियम है वो अटल है। और यही वेदों में प्रमाणित है कि वेदों में भगवान की महिमा लिखी है परमात्मा की। उसमें कहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। ऊपर चौथे लोक में भी भगवान रहता है, जहां से बैठकर सबकी रचना करता है। और वहां से फिर नीचे के लोक सतलोक में भी रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। वहां से गति करके चलता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। और वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो बोल बोल के उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यथार्थ जो भक्ति और यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है, उसमें है वो यथार्थ ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा और प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान पुण्यात्माओं परमात्मा ने स्वयं बोल रखा है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको दास सुना रहा है। तो जिन अच्छी आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया, वो बागपत वाले, और उत्तर प्रदेश वालों को
और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। तो उनमें से धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया, उसके बाद वही एज इट इज ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया। बीच में महापुरुषों को ज्ञान अवश्य दिया, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को इतना विस्तार से नहीं बोला, क्योंकि वो भगवान ने उस समय बोल ही रखा था। और गरीबदास जी को इसलिए दोबारा बुलवाया क्योंकि बीच में इन कबीर पंथ में घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ ना कुछ अपनी अक्ल से सूझबूझ से फेरबदल कर दिया था। लेकिन कुछ अधिकतर कबीर सागर भी सुरक्षित ही है, जहाँ परमात्मा की दया हुई इनकी बुद्धि ने वहाँ पहुँची है। तो यहाँ जो धर्मदास जी हैं, ये उन पुण्य आत्माओं में से, अच्छी आत्माओं में से है, जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिलते हैं। अब दास आपको वो रचना सुनाएगा परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो अपने मुख कमल से बोली वाणी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब कबीर सागर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कोई नो ना सोचे वैसे बनावटी बना रखी होंगी। 600 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है, भगवान की बोली हुई वाणी है, धर्मदास जी ने लिखी है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों को भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अपना आत्मा पहले इससे, अब यहाँ क्या है, परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा को पहले तो धर्मदास जी को आदि नाम के महिमा बताई है। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। ये देखिएगा, आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। गुप्त मता पावे जब जो कोई, गहत गेही तज बैरागी होई। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे हो जग से हो डारा। अब कहते हैं धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे हैं कि इस मोक्ष मार्ग को कोई नहीं जानता। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास जी, जो मोक्ष मार्ग में तुझे बताने जा रहा हूं, इससे कोई परिचित नहीं है। और जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे भी कोई परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा सुना पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। जो हम अभी तक श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान आदि को भगवान माना करते थे, कहते इनसे वो अलग है वो परमात्मा। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये आदि राम है जो पहले का सबसे पुरातन सनातन भगवान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। यहाँ राम राम सब कहते हैं, लेकिन आदि राम जो सनातन परमात्मा है, उसके विषय में कोई नहीं जानता। कहते राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। इस राजा राम को सब जाना, आदि राम को नहीं जानते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। अब कहते हैं ज्ञानी सुनेगा, बुद्धिमान सुनेगा तो तुरंत स्वीकार करेगा, और मूर्ख सुनेगा तो नहीं कहेगा झूठ बोला है,
कहाँ से ले आया ये कथा कहाँ से ले आया? तो परमात्मा कहते हैं बुद्धिमान सुनेंगे ना सारे प्रमाण देख के तो वो स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे सच्चाई को। और मूड होते हैं वो तो मान्य नहीं करते, तो उनके लिए नहीं है ये कॉलेज, ये स्कूल उनके लिए नहीं है, ये तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है ये ज्ञान। अब क्या बताते हैं देखिएगा, माँ अष्ट ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर साहब के सबसे पहले ज्योति निरंजन की अंडे से उत्पत्ति की, पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की उसी परमात्मा ने, फिर इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। देखिएगा, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर देव निरंजन ये काल के मन में दोष आया, कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। वासना वश होकर काल ने पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहि करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। कहते हैं टेर सुनी, उसकी आवाज सुनकर पेट से सतगुरु यानी हम वहां पहुंचे, अष्टंगी को बाहर निकाला। अब देखो, अब 22 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं ज्ञान बोध के। धर्मराय कहते हैं काल निरंजन को, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर ली ना। दुर्गा के प्रजनन इंद्री नहीं थी, उसने नाखून से बनाई काल ने। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सो रही तब आशा। काल और ज्योत और निरंजन और दुर्गा ने, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब दुर्गा और काल के संयोग से दुर्गा ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धरे गए रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, परमात्मा की जानकारी कैसे प्राप्त हो। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। सबको गलत ज्ञान से ये प्रेरित रखता है, भ्रमित रखता है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं इनका पिता कौन है, इतना धोखेबाज है ये। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके खोजने में लगे हुए हैं, आज तक वो अपने पिता को भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि इसने कसम खाई है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, और इस रूप के दर्शन आज से तेरे से पहले ना किसी ने किए, ना आगे को कर सकता। ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी कोई इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं होती। और वेदों में ब्रह्म का नाम है ओम, उसकी साधना से ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूं किसी को, तो इससे वेदों में वर्णित विधि से निरंजन पाया नहीं, मिला नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, जिसलिए इन्होंने, जिस कारण से सभी ने उसको निराकार घोषित कर दिया है। अब परमात्मा ने आगे बताई सारी ए से लेकर जेड तक सारी कहानी, तब ये समझ में आई। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने धोखेबाज ठग। और 3 लोग जीव कीन आहारा, 3 लोग के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए अपन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है और इनको भी ये खाता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है।
तो यहाँ ये खुद कहता है, इस परमात्मा ने भी कहा है कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और एक दिन इनको भी खाएगा। ये देखिए, फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। इन सबको खाता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचते हैं। अब तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों पुत्र इस काल और दुर्गा के पुत्र हैं। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधर माने ज्ञानहीन अंधे, ज्ञान नेत्रहीन अंधे इन काल के पुत्रों की पूजा करते हैं। जैसे आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में प्रमाणित किया है। उसमें गीता ज्ञानदाता भी यही है, ये कहता है काल भगवान कि इन तीनों त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, इनसे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो यहाँ ये क्या कहते हैं देखिएगा, परमात्मा ने कहा कि तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे प्राणी इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। और परमात्मा कहते हैं तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरो पारे। अब देखिएगा, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को न पहचाने। इस राम कृष्ण ने तो सारे जाना है, उस आदि ब्रह्म को, आदि राम को नहीं पहचानते। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। अब देखो कितनी गहरी वाणी कही है, तीनों देव असुर अवतारा और ताको भजे सकल संसारा। अब क्या बताया परमात्मा ने, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके ही अवतारों को श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में सभी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखिए, तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। अब जैसे राम के साथ रावण का भी भजन होता है और कृष्ण के साथ कंस का भी होता है, ये असुर थे। आगे क्या बताया है, तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। अब ये स्पष्ट हो गया, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये कथा सुनाई थी सृष्टि रचना। वैसे तो परमात्मा जब आते हैं कबीर जी तभी सुनाते हैं, अपने द्वारा से रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ना ये ऋषि जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता जानते, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे बताएंगे, वो तो दादाजी बतावेगा। तो वो सबके ग्रैंडफादर, सबके जनक, सबके दाता, सबके परमात्मा वो परमेश्वर कबीर जी हैं, जो जोराहा रूप में काशी में 120 वर्ष रह कर गए। उन्होंने, वो सबके जनक है, उन्होंने आकर ये ज्ञान बताया। जैसे कबीर साहब उन विद्वानों से पूछा करते थे, हमारे आचार्यों और शंकराचार्यों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ज्ञान की टाई फिस हो जाती, जो कि अजर उम्र है, उनका कोई माता पिता नहीं है, ये लोकवेद सुनाया करते थे। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के विषय में बताया है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में है कबीर हुआ। तो पुण्यात्मा, कबीर इज गॉड। और ये सृष्टि रचना भगवान ने अपने द्वारा रची हुई पहले ही बताई, और बाद में जो क्रियाएं हुई वो भी बताई।
और इसके जो दास ने कबीर परमात्मा के द्वारा बोली हुई अमर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो 600 वर्ष पहले बोली गई थी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी, उससे पढ़कर भी सुनाया। और यही प्रमाण आपको आप दास ने सैकड़ों बार पुराणों में, वेदों में और गीता में दिखाया। तो पुण्यात्माओं, कबीर इज गॉड। सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अब कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाव। समझ में आ गया तो सिर पर पाँव रख लो, यानी बहुत स्पीड से, अर्थात सब बुराइयों को छोड़ो और जग से नाता कम करो, परंपराएं घटाओ और सफर पर बढ़ो, भगवान के पाने वाले मार्ग पर चलो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये अल्लाहु अकबर हम सभी आत्माओं के जनक हैं और हम यहाँ काल के लोक में फंस गए और यहाँ पर सभी प्राणी महादुखी हैं। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। एक अंत में जो दूर अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता, किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती, तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहाँ आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहाँ पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में
परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जैसे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। यहाँ कोई भी, जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है, और मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते हैं आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो, तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे मधुरे बचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास महतो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा,
उसके संग सभी राड बढ़ावेंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार के साथ कही है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको संपूर्ण गॉड कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहाँ लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप करेगी, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। तो इसलिए उसने उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान आप तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम,
अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं। और ये तम वेद और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में। और वहाँ काशी नगर से बाहर एक कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहाँ से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के लहरों के द्वारा गौ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही नीरुनीमा उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स। तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुल्हे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करके ये दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुल्हे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, नीरुनीमा उनको उठा लेगी। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और स्वामी रामानंद जी वेदों और गीता और पुराणों के विद्वान माने जाते थे। 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे। बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहाँ लगभग 1400 उन्होंने शिष्य ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे। और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया, बागपत, पहले मेरठ जिला था।
उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे, लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरा जी जिला जलंधर है, तहसील नकोदर है, पिंड मैतपुरा जी। क्या काम करते हैं सर आप? मैं ये बेडशीट का बिजनेसमैन हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कब लिया? मैं 2014 में लिया नाम जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले देवी देवी को मानता था जी। निरंकार से पहले आने से पहले बहुत साधना की। फिर 1996 में निरंकारी में पंथ में आया, बाबा जी हरदेव सिंह में। उस पंथ में काफ़ी चीज़ जुड़ा रहा। जब उसको नाम दीक्षा ली मैंने निरंकारी की बाबा हरदेव सिंह से, तो उसने बताया भी परमात्मा निराकार है, भी इसमें दो यही परमात्मा है, सोनो निराकार परमात्मा यही है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने निरंकारी पंथ से नाम उपदेश लिया तथा वहाँ 18 साल भक्ति की, तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, दुख ही मिलते रहे। जब सत्संग में जाना, शाम को आना, कभी कभी दारू भी पीता था, मीट भी खा लेता था, तो समझ लो घर में क्लेश दुख होता था, कोई भी सुख नहीं से भगत जी बहुत परेशान रहता है। तो हम यही सोचते थे जो जो कर्मों में लिखा है चलो भक्ति करते रहते हैं। निरंकारी की बाबा हरदेव सिंह की जी, निरंकारी में 18 साल में रहा, कोई सुख नहीं था, परेशानी में घर में बहुत ज़्यादा दुख क्लेश होता था, बहुत ज़्यादा होता था। चलो निरंकारी के बाबा जी के सिमरन जो दिया है वो करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा में बख्श लो। ये भगत जी 5 मिनट भी सिमरन नहीं हुआ मेरे पास, कभी मन नहीं लगता था भी क्या भक्ति है क्या नहीं है। परेशानी बहुत ही घर में, बहुत ज़्यादा दुख क्लेश था, समझ लो कोई काम नहीं चलना। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी मैं ऐसे आया, टीवी में सत्संग मेरे ताए लड़के के देखते थे, वो भी निरंकारी थे, हमारा पूरा मतलब निरंकारी था। वो सत्संग देखने लगे, जब गुरुजी ने बताया परमात्मा निराकार नहीं परमात्मा साकार में है, तो मेरे ताए लड़का के 2-3 दिन सुना, वो दीक्षा नाम दीक्षा लेके आ गया। तो मुझे बोला भी निरंकारी हम भक्ति कर रहे हैं वो गलत है, भी परमात्मा निराकार नहीं परमात्मा साकार में है। आप संत रामपाल बरवाड़ी में आए हुए परमात्मा तो वेदों में भक्ति बता रहे हैं, आप चलो मेरे साथ, वो नाम दीक्षा लो तो आपका नाम। मैं मानता नहीं थी भगत जी, मैं कहा नहीं भी निराकार से परमात्मा कोई ऊपर आगे है ही नहीं कोई। मैं उस लाजताए लड़का मुझे समझा के ले गया बरवाड़े में, नाम थोड़ा लेने गया, सिर्फ देखने गया था, फिर चलो देखे आ जाते। जब देखने गया तो जो देखा मैं अंदर बड़ा आश्रम में, तो मैंने पता लग गया वाकई भगवान परमात्मा यही है। पहले भगत जी मेरा नाम दीक्षा, ऐसा नाम दीक्षा ली मैंने। सर हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से मिले, उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त हुए। सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भाई साहब हमें प्राप्त लाभ यही हुआ है, सुनो मैं एक बारी काम पर जंदर में ऑटो में जा रहा था, हमारा ऑटो में ऐसे ही टक्कर लगी, समझ लो हमारा ऑटो पलटियाँ खा गया। जब पलटियाँ खा गया तो सब लोग फट्टर हो गए। मेरे साथ 2 लेडीज बैठी थी, एक जेंट्स बैठा था, एक ऑटो वाला था, एक मैं था। जब टक्कर हुई तो वो खूनों खून हो गए, किसी की लात टूट गई, किसी का सिर फट गया, किसी कुछ हो गया, ऑटो के बहुत बुरा हाल हो गया पता। तो जो देखा मैंने, जो मेरी आँख खुली, मैंने मालिक परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने मुझे खरोच तक नहीं आई थी, वो मेरे पैरों में रो रहे थे, तड़फ रहे थे सारे। जब मैंने सोचा यार मुझे चोट नहीं, जब मैंने पता लग गया भी परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कहते हैं जो मेरा नाम लेता है मेरी मर्यादा में रहता है उससे कोई हानि नहीं हो सकती। जब मैंने उस दिन मेरा पता लग गया वाकई ये परमात्मा, जब मैं परमात्मा की शरण में ना होता तो आज मेरा यही हाल होता लोगों जैसा, जैसा ऐसे इनका हुआ है। भगत जी सबसे बड़ा यही लाभ हुआ। दूसरा लाभ भगत जी ये हुआ भाई साहब, तो मेरा भाई 10 साल का रोग था पेशाब का, पेशाब में बड़ी परेशानी होती थी उसको, इतनी परेशानी हुई थी। मैं एक दिन काम पे चल गया, उसको ना उसका 2 नालियों में पेशाब में 2 सुराख थे। जब मैं काम पे आया तो बहुत तड़फ रहा था, स्किन करा बैठा था। तो मैंने पूछा भी भाई क्या प्रॉब्लम है? कहता मेरा भाई पेशाब रुक गया है, परसों मेरा ऑपरेशन है। मैंने उससे पहला भी परमात्मा ने नाम दीक्षा लिया, तेरा बिन ऑपरेशन से परमात्मा ठीक करेंगे तुझे, ये मुझे गारंटी है।
वो कहना भाई बहुत कहना मेरा पेशाब बंद है, मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं कहा तू नाम दीक्षा ले, तो परमात्मा ठीक करेंगे, तेरा पैसा ही बचेगा, चलो तो ये शरीर सुख भी होगा, तू फायदा किया, तू ऑपरेशन भी कराएगा, तू पैसा भी लगेगा, परेशान होगा, तो कोई नाम लिख दे मेरे गुरु से। तो वो कहने लगा चल ठीक है भाई मैं नाम लूँगा, तो आप जो करना करो। मैंने भाई साहब प्रार्थना लवाई फिर असार में, मैंने बोला भाई साहब मैं नाम लिया, मेरे भाई ने नाम ले लिया। उसको पेशाब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो उसके 2 पेशाब नाली सुराख है। तो भाई साहब उन्होंने कहा फिर कि आप इसको अमृत जल दे दो परमात्मा का, भी इससे वचन ले लो, इसका वचन ले लो इसको, तो भी परमात्मा को मीट अंडा शराब कोई नहीं खाएगा तो परमात्मा दया करेंगे। मैंने भगत जी चलो ये अमृत जल दिया, परमात्मा जोत लाया, परमात्मा बड़े विश्वास से मैं संत रामपाल से मैंने बोला, संत रामपाल परमात्मा भी मेरी तेरे हाथ इज्जत, मैंने बड़े विश्वास से कह दिया भी परमात्मा मेरे ठीक करेंगे संत रामपाल जी। वो कहना चलो ये उधर आदेश आया परमात्मा, उसके बाद ही 5 मिनट में भगत जी भाई साहब वो ना पेशाब खुल के आ गया, उसका पेशाब भी खुल के आ गया, पत्थरी के टोटे निकल आए। जब मेरे पास भागा आए भाई जी मुझे परमात्मा ने ठीक कर दिया, संत रामपाल ने ठीक कर दिया, संत रामपाल ने ठीक कर दिया। तो मेरा बुआ निकल गया, मैं कैसे ठीक हो गया? तो हाँ कहना देख कहता भाई नीचे चल मेरे साथ ऊपर। कोठे में देखा भगत जी भाई साहब टोटे पेशाब के पड़े थे, पत्थरी के टोटे पड़े थे। मैंने देख के देखा, मैंने इतना रोया ही बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा भी तू ही ठीक कर सकता और कोई नहीं कर सकता ये विश्व जी। तो हमारे मल्ले वाले सारे देख के परेशान बाकी भी हैरान हो गए भी ठीक कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा रोग था, 2 सुराख थे पेशाब की नालियों में, ये कैसे ठीक हो गया? तो मैंने कहा मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने ठीक किया है, मुझे विश्वास है परमात्मा ठीक है। चलो वो कहने लगा, मैंने 22 बोला परसों ऑपरेशन है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर को बताते हैं बाहर डॉक्टर बुला लेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, जो डॉक्टर लगा देते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे मैतपुर पिंड डॉक्टर संदोख है ही। तो उसको मैं बोला भी डॉक्टर साहब कहता भी तेरा ऑपरेशन था परसों है, तू आज क्या लेने आ गया? मैंने बोला भाई सर भी डॉक्टर साहब इसने ऑपरेशन नहीं कराना। कहता क्यों भी? मैं कहा इसने मेरे परमात्मा ठीक कर दिया। कहता कैसे ठीक कर गया? तो उसने पहले कहना इसे 2 सुराख है पेशाब में, तो ये तो मर जाएगा। मैं कहा नहीं मेरे परमात्मा ठीक। वो भी मेरा भाई था, वो भी बोलने लगा मैं ठीक हूँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे पेशाब के टोटे निकल आए बिल्कुल, मैं पत्थरी के टोटे निकलाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर कहना चल मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, स्किन करा दो डॉक्टर साहब। वो पहले स्किन में आए थे, सुराख आए थे, जब दूजी की उसके सुराख ही नहीं थे। वो डॉक्टर खुद परेशान हो गया, यार कैसे ठीक हुआ है, किसने ठीक किया? मैंने कहा मेरे परमात्मा संत रामपाल ने परमात्मा ने ठीक किया है मुझे। भगत जी सबसे बड़ा ये लाभ मिला। हाँ मेरी भाभी थी, वो नाम दीक्षा ने मेरे भाई को लेने देती थी। जब मैंने नाम चलो इसको परमात्मा दवाई देना, मैं कहा वो मुझे बोलेगी आन के भी तूने क्यों नाम दवा दिया ऐसा? तो भाई साहब वो बोलने लगी भी आपने बहुत अच्छा किया, वो बहुत खुश हुई भी वाकई हमारे मल्ले सारे इकट्ठे होकर देखने लगे या वाकई परमात्मा आया, संत रामपाल जी परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। भगत जी वो बिल्कुल ठीक हुआ, नाम दीक्षा लिया उसने संत रामपाल जी शरण में आने से। अब सब नशा मेरा छूट गया। मैंने मीट भी मैं जब खाता था, चलो ड्रिंक भी लगाता था मैं, जो संत रामपाल शरण में आया अब भक्ति मन भी लग रहा, नशा भी छूट गया, यार दोस्त मेरे ऐसे थे वो भी छूट गए। अब परमात्मा की दीक्षा में नाम शरण में आ गया हूँ। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा मैं देश तो नहीं दे सकता हूँ, एक प्रार्थना कर सकता हूँ भी संत रामपाल परमात्मा के साहब जी रूप में धरती पे आ चुके हैं, इसके जल्दी में जल्दी शरण में आए और नाम दीक्षा लें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? भाई साहब जी सत्संग में हर टीवी पे चैनल में सत्संग परमात्मा का आ रहे हैं संत रामपाल के, उस पर पीली पट्टी आ रही है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हैं। बाकी जगह जगह नाम सेंटर हैं, वहाँ आन के फ़ोन करके अपने नाम दीक्षा ले सकते हैं। जल्दी जल्दी परमात्मा संत रामपाल की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।